अपने रेडियो के 13-14 साल के सफ़र में मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू किया है। लेकिन ये इंटरव्यू का किस्सा बहुत स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया। और फिर क्या हुआ? हाय, मैं हूं आकांक्षा। मेरा चैनल रिक्रिएट विद मी, इस पर मैं स्टाइलिंग और स्टोरी टेलिंग के कुछ खास वीडियोस आपके लिए क्रिएट करती हूं और शेयर करती हूं। इसके साथ साथ कोशिश करती हूं कि मेरी रेडियो, टीवी और अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ अनोखे किस्से आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर करूं। आज का जो किस्सा है वो मेरी रेडियो की जर्नी का है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने रेडियो की शुरुआत की थी 2006 में जयपुर के सबसे पहले रेडियो स्टेशन तड़का रेडियो स्टेशन से। उसके बाद मैंने 94.3 माई एफएम में 7-8 साल काम किया। उसके बाद मैंने 3 साल टीवी में काम किया। फिर वापस मैं रेडियो में आई फीवर 104 एफएम में। ऐसे करके मैंने इंडिया के 3 टॉप रेडियो स्टेशंस के साथ काम किया है। जब मैं 95 एफएम तड़का में थी, ये बात 2006 की है। उस वक्त मोबाइल फोन्स होते थे, लेकिन बड़े ही सिंपल कॉलिंग वाले या फिर एसएमएस वाले। हम ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू करते थे वो हमारे स्टूडियो में एक टेलॉस होता है, उससे कॉल करके रिकॉर्ड करके करते थे। अब क्योंकि जयपुर जो है उस वक्त इतना बड़ा शहर नहीं था और वहाँ पे इतने सेलिब्रिटीज़ नहीं आते थे, लेकिन फिर भी ये जो मूवीज़ को प्रमोट करने का दौर है ना, ये शुरू हो चुका था और जयपुर में अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे। ऐसा ही एक सलमान खान का किस्सा भी है, लेकिन वो आज का नहीं है, वो कभी और के लिए रखती हूँ, ज़रूर से सुनाऊंगी। आज के किस्से में इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मेरी भी रेडियो की जर्नी शुरू हुई थी। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को टेलीफोन पे या फिर इन पर्सन इंटरव्यू किया था। अब इसके बाद जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनको इंटरव्यू करने के लिए एक्चुअली मौका ऐसा मिला था कि जयपुर में एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल होता है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। यहाँ पर ये अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज़ करने के लिए आए थे। और फिर जब मौका लगा कि इनको इंटरव्यू करना है, तो मुझे इंटरव्यू का स्लॉट पता है कहाँ मिला? मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर जब तक वो होटल पहुंचते हैं, तब तक मुझे इंटरव्यू का स्लॉट मिला। मैं बात कर रही हूँ देव आनंद की। एंड आई वॉज हेड ओवर हील्स की मतलब देव आनंद। भाई देखिए, मेरे टाइम में तो मैंने इनकी बहुत ही गिनी चुनी मूवीज़ देखी है, लेकिन मेरी मम्मी का ऐसा कहना है कि देव आनंद इस कदर सुपरस्टार थे और इनका जो चार्म था वो ऐसा था लेडीज़ के बीच में कि वो हमेशा ये कहते थे कि हमें देव आनंद जैसा हस्बैंड चाहिए, या देव आनंद की दीवानगी लोगों में बहुत गजब थी। अब सोचिए, उनके साथ गाड़ी के पीछे की सीट पे बिल्कुल उनके बगल में बैठ के इंटरव्यू करना। और ये मेरे इनिशियल डेज की बात है, जब मैंने इन्हें इंटरव्यू करना शुरू किया। एक खास बात आपको बता दूं कि जब मैं तड़का में थी तो मैं तानिया के नाम से ऑन एयर शो किया करती थी। ओके, अब तानिया क्यों, ये किस्सा भी कभी और का है, बाद में सुनाएंगे। तो तानिया के नाम से ही मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि क्या होता है कि हमें सेलिब्रिटीज से एक ऐसा एंडोर्समेंट लेना होता है कि हाय, मैं हूँ देवानंद और आप मुझे सुन रहे हैं तानिया के साथ। तो मैंने उन्हें अपना नाम तानिया ही बताया। ओके, फिर उसके बाद तकरीबन 45-50 मिनट तक हम गाड़ी में थे और हम उनके होटल तक पहुंच रहे थे, और उस दौरान मैंने उनका इंटरव्यू लिया। बातें बहुत सी अच्छी सी हुई। मैंने उनसे पूछा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल कि आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या सोच के रखा है? तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही यही है कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। और इस तरह से इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्प्रेस्ड भी थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सो तानिया, डू यू कम टू बॉम्बे? उस वक्त वो बॉम्बे हुआ करता था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं सर, बॉम्बे तो कभी मेरा आना नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बोला यू शुड कम टू बॉम्बे एंड मीट मी। तो मैंने कहा कमाल की बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना टेलीफोन नंबर भी दिया। भाई उस वक्त जो है मोबाइल होते थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा था कि जो उम्रदराज स्टार्स थे वो लैंडलाइन ही इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने मुझे अपना लैंडलाइन का नंबर दिया, और वो जो उनके बेडरूम में बेडसाइड टेबल पे थी, उन्होंने ये मेंशन करके कहा कि दिस इज़ माई टेलीफोन नंबर एंड ये मेरे बेडरूम में बेडसाइड टेबल पे जो फ़ोन है उसका नंबर है, कॉल मी एनी टाइम वेन एवर यू फील लाइक। अब मतलब मेरे लिए तो ये जैसे सपने जैसा था कि उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया।
एनीवे मैंने नंबर ले लिया। उसके बाद वो इंटरव्यू भी एयर हो गया। कुछ दिन बाद मैं मेरी एक ऐसी किसी फ्रेंड को ये बात बता रही थी, तो उसने बोला है ऐसे कोई नंबर थोड़ी ना देते हैं कोई स्टार्स अपना। तो मैंने कहा नहीं यार, सच में दिया है मैंने मुझे नंबर। तो भाई चल टेस्ट करते हैं कि सच में दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए मेरा भोलापन, मैंने कभी उस नंबर पे कॉल भी नहीं किया ये जानने के लिए कि जेन्युइनली उन्होंने मुझे सही नंबर दिया है या नहीं दिया है। तो मैंने कहा ठीक है चल टेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने वो लैंडलाइन नंबर मिलाया। लैंडलाइन नंबर मिलाते वक्त मेरी दिल की धड़कनें जो थी वो बहुत तेज़ हो रही थी। और फिर उधर से फ़ोन उठा, एंड गेस व्हाट, दिस वॉज ही हिमसेल्फ। और जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तान्या, मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि सर मैं आपसे जयपुर में मिली थी, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। ही एक्चुअली रिकॉल्ड मी सेइंग, ओ हाय तान्या, येस वेरी मच, हाउ आर यू। वी हैड अ ब्रीफ कॉन्वर्जेशन एंड आई थिंक ये जो याद है ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रही है, रहेगी, और शायद आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसको फ्लॉन्ट करके, फ्लेक्स करके सुनाना पसंद करूँगी। तो ये जो छोटी सी कॉन्वर्जेशन है, इससे मुझे ये समझ में आया कि ये शायद मैंने बात अपने रीसेंट इंटरव्यू, अपने एक वीडियो में भी बोली है कि हमारी जो चमक है ना, उसको कभी भी किसी के भी सामने फीका मत होने दीजिए। अगर ऊपर वाले ने आपको ये चमक का मैजिक दिया है ना, तो कुछ सोच समझ कर दिया है, इसका इस्तेमाल करिए। तो देवानंद साहब के साथ ये जो किस्सा था बड़ा ही मज़ेदार था। इसके बाद मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया है। सोचिएगा कोई एक खास सेलिब्रिटी जो आपके दिमाग में आए, हो सकता है मैंने उनका इंटरव्यू लिया हो और उसका कोई किस्सा मेरे पास हो, तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर आपसे ज़रूर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।